हरे कृष्णा। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी मूलतः भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। भगवान गणेश एक बहुत ही पूजनीय देवता हैं, जिन्हें ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य से जोड़ा जाता है। भगवान गणेश के कई अनेक नाम हैं। उन अनेकों नामों में से जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो है गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक। ऐसे ना जाने कई तरह के भगवान गणेश के मनमोहक नाम हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश की बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भी किसी भी तरह के धार्मिक कार्यों का संपादन होता है, उसमें सर्वप्रथम भगवान गणेश को ही पूजा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माघ के शुक्ल की चतुर्थी को देश भर में गणेश चतुर्थी का पर्व शुभारंभ हो जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से 10 दिनों तक चलता है। इन 10 दिनों तक मानो घर में एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है, जैसे कि सारी तरफ सुख समृद्धि का दौर चला आ रहा है और ऐसा महसूस होता है कि मानो भगवान गणेश यह खुद आशीर्वाद दे रहे हैं कि जिस तरह से अभी तुम जिस सच्चे मन से हमारी श्रद्धा कर रहे हो, इसी तरह तुम पूरे साल सुख संपत्ति संपदा से संपन्न रहो। इस दौरान भक्त बप्पा को अपने घर लाते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा की विदाई हो जाती है। इस विदाई के क्रम में कई लोग के आंखें नम हो जाते हैं कि अब बप्पा का जाने का दिन आ रहा है, लेकिन साथ में यह प्रसन्नता भी होती है कि अगले साल बप्पा फिर हमारे घर आएंगे। इसी से संबंधित एक बहुत ही रोचक कहानी है कि भगवान गणेश की गणेश चतुर्थी किस प्रकार से मनाया जाता है और किस तरह से यह उनके जन्म से जुड़ी हुई है। यह कहानी इस प्रकार है। एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया था। वह मूलतः स्नान करने जा रही थी, लेकिन उन्हें यह लग रहा था कि मैं स्नान करने तो जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई होना चाहिए जो द्वार पे खड़ा हो और बिना अनुमति के वो अंदर ना आ पाए। यह सोचकर उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं अपना एक पुत्र बनाऊं। तो उन्होंने अपने मैल से एक पुतला बनाया और उसे जीवन दे दिया। उन्होंने उस पुतले को गणेश नाम दिया और उसे अपना द्वारपाल बना दिया और माता ने कहा कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, जब तक मैं आदेश ना दूँ किसी को भी इस घर में प्रवेश होने मत देना। तभी एक दिन भगवान शिव घर पे नहीं थे। उसी दिन जब माता पार्वती ने उस पुतले में प्राण स्थापित किए और उसका नाम गणेश रखा और माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने गणेश से कहा था कि वह किसी को भी अंदर ना आने दे। जब शिव भगवान घर आए तो गणेश उन्हें अंदर नहीं आने दिया। भगवान शिव ने कई प्रकार से उस बालक को समझाने का प्रयत्न किया कि तुम उन्हें अंदर जाने दो, यह उनका ही भवन है। लेकिन गणेश भगवान को तो माता का आज्ञा मिला हुआ था कि वह किसी भी प्रकार से किसी को भी अंदर ना आने दे। भला वह अपनी माता का आज्ञा का अवहेलना कैसे कर सकते थे। तभी भगवान शिव को गुस्सा आया और उन्होंने गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही उन्होंने सिर काट दिया, कुछ समय बाद माता पार्वती को यह बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगी, विलाप करने लगी और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि वह गणेश को जीवित करें। यह अत्यंत ही दुर्लभ काम था, क्योंकि जिसकी एक बार मृत्यु हो गई हो उसे प्रकृति और भगवान दोनों ही वापस जीवित करना नहीं चाहते, क्योंकि यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कार्य होता है। लेकिन माँ पार्वती अपने जिद पे अड़ गई। तभी भगवान शंकर को उनकी बात माननी पड़ी और भगवान शंकर ने
यह आज्ञा दिया कि जो भी बच्चा अपने माँ के तरफ सर करके ना सोया हो उसका सिर काट कर ले आओ। तभी भगवान के भक्तजनों ने एक हाथी का सिर काट कर लेकर आ गए और गणेश के धड़ पर रख दिया और भगवान शंकर उसके अंदर प्राण डाल दिए। इस प्रकार भगवान गणेश का जन्म हुआ और उन्हें बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाने लगा। भगवान गणेश से संबंधित और भी बहुत सारी रोचक कथाएं हैं जो हम जानेंगे। गणेश चतुर्थी के दिन लोग भगवान गणेश की पूजा करते हैं और उन्हें मोदक और अन्य प्रकार की चीज़ों का भोग लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती उन्हें अक्सर मोदक खिलाया करती थी, जिसकी वजह से उन्हें मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अत्यंत पसंद है। जैसे ही भगवान के ऊपर अगर कोई भक्त मोदक को अर्पित करता है, ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश की उन पे विशेष कृपा रहती है। गणेश चतुर्थी का महत्व। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, ऐसा अक्सर माना जाता है और कई पुराणों में भी लिखा है कि गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि हमारे घर में निरंतर आते रहती है। तो इसलिए जब भी अपने घर में पूजा करें तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा अवश्य करें। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है, सभी तरह के काम होने लगते हैं। अगर आपका कई प्रकार के काम बहुत समय से अटका हुआ है तो आप भगवान गणेश की पूजा करें, उससे आपके हर समस्या, हर कष्टों का छुटकारा मिल जाएगा। घर पर गणेश भगवान की मूर्ति को स्थापित करने से सभी तरह के विघ्न हर लेते हैं। आपके घर में यदि किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ स्थापित हो गई हैं, कहने का अर्थ है कि यदि आपके घर में हर रोज़ लड़ाई, कलह जैसी चीज़ें बन रही हैं, हर तरह से लोग जब भी आ रहे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, तो उस समय आप भगवान गणेश की अगले दिन प्रतिमा लाएं और स्थापित करें और नित्य दिन भगवान गणेश की पूजा करें। वो निश्चित ही आपके सारे विघ्नों को, सारे समस्याओं को, सारी नकारात्मक शक्तियों को हर लेंगे। गणेश उत्सव जो आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े भव्य पंडाल बन रहे हैं, बड़े बड़े मेले का आयोजन हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सा इतिहास है जो हम जानेंगे इस वीडियो में। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुई थी। इस त्यौहार को मराठा राजा शिवाजी महाराज ने लोकप्रिय बनाया था। उन्होंने इस त्यौहार की शुरुआत अपने लोगों को एकजुट करने और हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, क्योंकि उस समय मुस्लिम आक्रांता और मुस्लिम सल्तनत हमारे देश में व्याप्त हो चुकी थी। तो उस समय हिंदू को एकजुट करने की अत्यंत आवश्यकता थी। शुरुआत के दौरान में सिर्फ इसे महाराष्ट्र में ही मनाया जाता था, लेकिन बाद में यह भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज के दिन आप अपने शहर, क्षेत्र, गांव में अवश्य देखे होंगे कि कहीं न कहीं भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा लगी होगी और 10 दिन तक इसका अत्यंत मोहक आयोजन चल रहा होगा। यह त्यौहार अब भारत, नेपाल, मॉरिशस जैसे अन्य देशों में कई तरह के आयोजनों का आयोजन करके बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार अब हर जन के अंदर समाहित हो गया है, मानो बिल्कुल दीपावली और दशहरा जैसा लोगों के बीच में इसकी धूम होती है। आशा करते हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।